गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का सी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या नाम है? हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात किया था? हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था कि जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो किस पर है? रेस्ट पर है। लेकिन यहां पर जो सी चैप्टर आया है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, जिसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो लिक्विड फ्लूइड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन, कि इस चैप्टर में हम फ्लूइड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब वो किस में है? मोशन में आ गया है। इससे पहले के चैप्टर में हमने किस में डिस्कस किया था कि जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो किस पर है? रेस्ट पर है। यहां पर हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए अपने माइंड को अभी सेट कर लीजिए स्टार्टिंग से ही कि यहां पर जो भी फ्लूइड है वो किस में है? मोशन में है, रेस्ट पर नहीं है। और पीछे वाले चैप्टर में वो किस में था? रेस्ट में था। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो बी चैप्टर में वो रेस्ट मानकर किए थे। यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? चैप्टर का नाम क्लियर हो गया कि क्या है इसके अंदर। अब हमारे पास इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विस्कोसिटी। क्या नाम है? विस्कोसिटी नाम है। तो बच्चों, जैसे कि जब लिक्विड या फ्लूइड रेस्ट पर था यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, तो वहां पर हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन। तो बच्चों, जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जब वो किस पर होता है? रेस्ट में होता है। किस में होता है? रेस्ट में। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है? मिनिमम एरिया एक्वायर करता है लिक्विड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं तो वो एक सरफेस टेंशन की वजह से बनती हैं। क्लियर? तो यहां पर विस्कोसिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जब वो किस में है? मोशन में है। जब वो किस में है? मोशन में है। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी थी वो किस में थी? रेस्ट पर। विस्कोसिटी है वो किस में है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। क्लियर? तो मोशन की प्रॉपर्टी है। अब बच्चों, क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड के बारे में आपको बताया था पीछे की वीडियोस में, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्लूइड वो होता है जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में। अदरवाइज वो किस पर रहे? रेस्ट पर रहे। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। वो किस में आएगा? मोशन में आएगा। तो जो फ्लूइड है जब वो मोशन करता है, मूव करता है, तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? डिफरेंट लेयर्स होती हैं फ्लूइड के अंदर, क्योंकि सभी फ्लूइड हैं वो आइडियल नहीं होते हैं। आइडियल मीन जिनमें कोई लेयर्स ना हो। तो फ्लूइड जो है वो मोशन में आता है तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे एक लेयर ये लगा लीजिए, एक लेयर ये है। तो जब वो मूव करते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या होती है? मोशन करती हैं। और जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मोशन करती हैं तो वो फ्रिक्शन ऑफर करती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है? जब वन सरफेस मूव्स ऑन द अनोदर सरफेस। सॉलिड के अंदर तो वो क्या था? फ्रिक्शन था। तो इसी प्रकार फ्लूइड की में जब मोशन करता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के साथ मोशन करती है, तो वो एक लेयर दूसरी लेयर के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करती हैं। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंटरनली। वो फोर्स कैसा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है? इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता है। इंटरनली होता है बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। तो वो जो इंटरनली फोर्स होता है बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, दैट इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वो क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। तो अब आप आपके माइंड में सेट हो गया कि विस्कोसिटी है एक प्रकार से फ्रिक्शनल फोर्स ही है। किसमें? फ्लूइड के अंदर। कब? जब वो मोशन में होते हैं। जब वो किस में होते हैं? मोशन में, मूव करते हैं। तो उसी की डेफिनेशन के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली क्या है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। यानी इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स है वो आता है
व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। अभी मैंने यही बात की कि फ्लूइड किस में होता है, मोशन में, तो इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लूइड के बारे में। इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, दो मोशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो एक रिलेटिव मोशन होता है। क्लियर? तो एक लेयर दूसरी लेयर पर मोशन करती है तो दोनों का मोशन है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव मोशन कहलाता है। तो लेयर जब रिलेटिव मोशन करती हैं तो इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स आता है इन द फ्लूइड्स लेयर्स, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। क्लियर? इट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका क्या करता है, अपोज। कौन? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या है, इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर? जैसे सॉलिड में होता है, एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर्स के जब मोशन करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है, वो मोशन के का क्या करता है, अपोज। उसी प्रकार विस्कोसिटी भी अपोज करती है। क्लियर? विस्कोसिटी के डिफरेंट नाम से भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं या आपसे कोई भी बात है वो सामने आ सकती है। विस्कोसिटी कहें या हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहें या विस्कस ड्रैग ऑफ फ्लूइड कहें, एक ही बात है। क्लियर? ये तीनों जो नाम हैं वो एक ही हैं। तो जो भी आपके नाम सामने आए तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि दिस इज विस्कोसिटी एंड दिस इज फ्रिक्शनल, इंटरनली फ्रिक्शनल फोर्स इन द फ्लूइड लेयर्स। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। तो यहां पर मैंने बताया कि विस्कोसिटी है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है किसके बीच में, लेयर्स के बीच में। तो अब हम यहां पर पीछे वाले चैप्टर की तरह बात करेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन में क्या होता है, वन एंड हम फिक्स कर देते हैं और एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियली। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि यहां पर हम कहते हैं विस्कोसिटी को समझने के लिए कि ये गिलास की दो प्लेट्स है, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ गिलास। इन दोनों गिलास की प्लेट्स में से फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इनिशियली मान लीजिए हमारे पास यहां पर डॉटेड में मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर इनिशियली इस फॉर्म में फ्लूइड है। यहां पर क्या है, फ्लूइड है। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हमारे पास एल है। लेंथ है वो क्या है, एल है। अब हम क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन में कि हम इसके ऊपर टेंजेंशियली फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियली फोर्स। क्लियर? ये जो लोअर एंड है ये फिक्स्ड है। कैसा है, फिक्स्ड है। हमारे पास ये प्लेट्स हैं, लोअर एंड हैं, ये कैसा है, फिक्स। जब हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एंड फिक्स रहेगा और ये यहां पर अपर सरफेस जो है वो एक डिस्टेंस से मूव करना शुरू कर देगा इस प्रकार। लोअर एंड तो क्या रहा, फिक्स। टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया तो अपर लेयर है वो आगे की तरफ मूव करेगी और कितनी डिस्टेंस मूव करेगी, यहां से यहां तक, हम इसको मान लेते हैं डेल एक्स। कितनी, डेल एक्स। यहां भी आपके पास जो है वो चेंज हुआ, वो कितना हुआ, डेल एक्स हुआ। कितना चेंज हुआ, डेल एक्स। और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फ्लूइड है वो मूव करेगा विद द वेलोसिटी v। फ्लूइड है वो कैसे मूव करेगा, आगे मोशन कैसे आएगा, v वेलोसिटी से मोशन आएगा और इसके अंदर चेंज, जो पोजीशन के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा, डेल एक्स डिस्टेंस से क्या आया, चेंज आया। क्लियर हो गया? आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड है वो किस में आएगा, मोशन में आएगा। अभी आपको बताया था मैंने। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है इस प्रकार जो हमने किया तो वो क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है। तो यहां पर हम बच्चों निकालेंगे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन रेट। क्या कहते हैं, स्ट्रेन रेट। क्लियर?
तो यानी यहां पर क्या हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, टेंजेंशियली स्ट्रेन बोलते हैं इसको, क्लियर, शेयरिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर किसके बराबर होगा बच्चों, ये चेंज इन शेयर स्ट्रेन। जिन बच्चों ने अगर वो स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड, वो जरूर देख लें, तभी ये आपको समझ में आएगा। चेंज इन स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो यहां पर चेंज होने में कितना समय लगा, टाइम लगा, वो अपॉन चेंज इन शेयर स्ट्रेन। तो यहां पर स्ट्रेन के अंदर चेंज है वो किसके बराबर आया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज कितना हुआ है, डेल एक्स, अपॉन ओरिजिनल कितना है, एल, ओरिजिनल क्या है, एल, अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या होगा बेटा, डेल टी, यानी इसको चेंज होने में टाइम लगा वो कितना लगा, डेल टी टाइम लगा। क्लियर हो गया। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन जो भी है डेफिनेशन आपको बताई, चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज डेल एक्स, ओरिजिनल क्या है, एल, टाइम डेल टी। क्लियर हो गया। अब जब हम इसको यहां पर देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स क्या है, डिस्टेंस, डेल टी क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी, और ये क्या है, एल है ही। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, v बाय एल, क्या आ जाएगा, v बाय एल। ये क्या बन गया, डेल एक्स बाय डेल टी, वेलोसिटी, और एल नीचे है ही, तो ये क्या हो गया, v बाय एल के बराबर आ गया। क्या आ गया, v बाय एल के बराबर, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, या स्ट्रेन रेट जिसको हम बोलते हैं। क्लियर, क्योंकि आगे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे इसी से। तो ये तो स्ट्रेन रेट आ गया, इसको स्ट्रेन रेट v बाय एल के बराबर। इसी प्रकार बच्चों शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। स्ट्रेस की भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहां पर, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। क्लियर। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बाद वो कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो यहीं से फार्मूला आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको बच्चों ईटा से डिनोट करते हैं, जैसे एन बनाते हैं ये एंड लेंथ बढ़ा देनी है इसकी। तो ये जो ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो किसके बराबर होता है बच्चों, यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो शेयरिंग स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन रेट क्या है, वेलोसिटी बाय लेंथ, v बाय एल के बराबर है। क्लियर। यहां से जब हम डिस्कस करते हैं आगे कि फोर्स अपॉन एरिया v बाय एल, तो यहां पर ईटा दैट इज इक्वल टू f बाय a, और यहां पर l बाय v हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर आ गया। क्लियर। तो बच्चों आगे देखते हैं कि क्या है, जैसे विस्कोसिटी में आपको क्या बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है डिफरेंट लेयर्स में। तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं फ्लूइड की, उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो यहां पर हम मानते हैं कि इफ डेल वी डीवी इज क्या है, चेंज वेलोसिटी डिफरेंस। तो यहां पर मानते हैं कि इफ डीवी इज द डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, टू लेयर्स हैं उनकी डिफरेंट
डिफरेंस है दोनों की, वेलोसिटी की दो लेयर्स हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग, तो दोनों की वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, डीवी है। क्लियर, लेयर्स, टू लेयर्स, क्लियर, ऑफ मूविंग लिक्विड डिस्टेंस dx अपार्ट, मतलब dx डिस्टेंस से क्या है, अपार्ट, मतलब दूर है, गैप है। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया, तो यहां पर बच्चों जो से स्ट्रेन रेट है वो v बाय एल होता है। तो v वेलोसिटी, एल क्या है, लेंथ, इसको हम बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी अपॉन लेंथ है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, अपॉन अगर लेंथ आ जाती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल वी डिवाइडेड बाय डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स। क्या लिख सकते हैं, डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये लिख रहा हूं ताकि आप इजीली हैं वो नोट्स बना सकें। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया और कितनी डिस्टेंस अपार्ट, dx से, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाया। इसलिए यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसमें हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो है ही, यहां पर v एल बाई वी है, लेकिन ये v बाय एल था, तो इसलिए यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं इसकी जगह ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। F बाय ए तो ऊपर था ही, शेयरिंग स्ट्रेस, v बाय एल की जगह मैं लिख सकता हूं dv बाय dx। क्लियर, अब आगे इसको मैं कैसे लिख दूं, F बाय ए और यहां पर लिख देता हूं नीचे dv बाय dx। क्लियर, अब मैं कहता हूं कि इफ एरिया जो है, ए क्या है, एरिया है वो किसके बराबर है, 1 यूनिटी हो, dv बाय dx है वो भी कितना हो, 1। क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने दो पैरेलल प्लेट ली थी उनका एरिया किसके बराबर है, यूनिटी के। dv बाय dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो यहां पर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के, जो आपके पास हमने फोर्स अप्लाई किया था उस फोर्स के बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एक डेफिनेशन किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। एक डेफिनेशन आपके पास ये होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसलिए इसको नोट कर लें। अब इसके बाद यहां पर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू एफ। ये एफ क्या है, टेंजेंशियली फोर्स जो अप्लाई किया था उसका। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड is equal to the tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of liquid, each
ऑफ एरिया यूनिट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये फोर्स के बराबर होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? टेंजेंशियली फोर्स। क्लियर? यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी dv बाई dx। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये किसके बराबर है? यूनिटी 1 के बराबर है। क्लियर? और जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो एरिया है, उनका पैरेलल जो लेयर्स हैं उनके बीच एरिया है वो किसके बराबर हो? 1 के। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होगा किसके? टेंजेंशियली फोर्स के बराबर होगा। क्लियर? तो बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया dv बाई dx। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। क्लियर? एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर स्क्वायर। यहां पर ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी अपॉन लेंथ। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड अपॉन ये नीचे क्या है? डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये क्या है? मीटर पर सेकंड। तो किसकी यूनिट हो गई? वेलोसिटी की। और dx क्या है? डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। क्लियर? तो यहां से अब हम देखें तो ये जो यूनिट है तो न्यूटन हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड है। तो देखो 1 मीटर यहां पर है तो ये मीटर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर मीटर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। मीटर का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि यहां पर आप कट करके देख सकते हैं मीटर पर सेकंड और नीचे मीटर है ही, तो 1 मीटर से ये मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पर सेकंड, तो यानी ये नीचे क्या बचेगा आपके पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर और इसके बटे में क्या आएगा? सेकंड। इसके नीचे क्या आएगा? सेकंड। सेकंड कहां है? इसके भी नीचे। तो यहां पर इसकी जो यूनिट है वो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? न्यूटन। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। मीटर स्क्वायर नीचे है, ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर -2, ये ऊपर जाएगा पावर -2 और सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई। न्यूटन मीटर -2 एस क्या है? सेकंड। क्लियर? ये इसकी क्या आ गई? यूनिट। हम इसको और भी लिख सकते हैं। क्या? कैसे लिख सकते हैं इसकी यूनिट को? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये किसकी यूनिट है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया है वो किसके बराबर होता है बच्चों? प्रेशर के बराबर। किसके बराबर भी होता है? प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चों? पास्कल। तो इसलिए यहां पर इसको हम पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? पास्कल सेकंड हो जाएगी। क्लियर? इसकी ये भी एक यूनिट है, इसकी ये भी एक यूनिट है। क्लियर? इसको हम और फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट है। कैसे निकाली मैंने आपको बताया, याद आपको सीधी रखनी है। पास्कल सेकंड है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों एक पॉइंट और लेके आते हैं। क्या? कि रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है? रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है ऑफ लिक्विड? जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी भी निकाला था पीछे की चैप्टर में, हमने पढ़ा था इसी यूनिट में। तो रिलेटिव विस्कोसिटी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसी प्रकार रिलेटिव विस्कोसिटी भी किसके बराबर होगी? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जिस लिक्विड की आपने विस्कोसिटी है वो अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यानी वाटर की तो विस्कोसिटी आपने फिक्स लेनी है, और जिस लिक्विड की आप विस्कोसिटी निकालना रिलेटिव निकालना चाहते हैं वो ऊपर, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? नीचे। मतलब ईटा डिवाइडेड बाय विस्को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों का जो रेशियो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी कहलाता है।
और रिलेटिव विस्कोसिटी जो है इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ये यूनिट लेस होता है क्योंकि विस्कोसिटी ऊपर है, विस्कोसिटी कहां है, नीचे है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्लियर हो गया। और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम विस्कोसिटी के वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विस्कोसिटी जो ऑफ लिक्विड है और गैसेस है वो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहता है, पहले बात में हम डिस्कस करते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी लिक्विड की। लेकिन बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जो गैसेस होती हैं उनकी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, कि विस्कोसिटी है गैसेस की क्या होगी, बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी भी घटेगी। क्लियर। ये बात थी टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं प्रेशर की, कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो भी इंक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान में रखनी है। वाटर के अलावा जो लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहां पर वाटर की विस्कोसिटी घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। क्लियर। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड वाटर की विस्कोसिटी घटेगी, और प्रेशर के ऊपर विद द प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ ऑल गैसेस रिमेन अनचेंज्ड, यानी प्रेशर का विस्कोसिटी ऑफ ऑल गैसेस के ऊपर कोई फैक्ट नहीं पड़ता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। क्लियर। इजीली याद रख सकते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटेगी, लेकिन गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर है, प्रेशर में इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की इंक्रीज होगी, लेकिन वाटर की डिक्रीज होगी। और प्रेशर का विस्कोसिटी ऑफ ऑल गैसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनचेंज्ड रहती है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया विस्कोसिटी के बारे में, कि विस्कोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है और उसकी यूनिट क्या है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।